हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये है क्या चीज़? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एप्लीकेशन होगा डिफरेंशिएशन का। दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, जहाँ पे आप डिफरेंशिएशन को अप्लाई करके चीज़ों को ठीक ठीक कर पाएंगे। क्या एप्लीकेशन है इसका? जैसे अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन होता है, ठीक है, और उस इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तब आपको डिफरेंशिएशन भी अप्लाई करना है। और थोड़ा सा ये अलग तरह का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, जिसको आप अप्लाई करेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको बताया गया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो क्या होता है? वो होता है डिफरेंशिएशन, ये यानी कि स्लोप बताता है। किसी भी इक्वेशन को आप डी वाई अपॉन डी एक्स करते हो तो वो क्या बताता है? स्लोप को बताता है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको भी यूज करेंगे, और किसी भी इक्वेशन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? अब देखो होता क्या है बेसिकली कि जब हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें आप क्या करते हो कि एक इक्वेशन लेते हो। ठीक है ना, क्या करते हो? एक इक्वेशन लेते हो, और उस इक्वेशन से आप पता करोगे कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, है ना। एक्स में मतलब जैसे मान लो y इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ होगा। एक्स का एक्स के किस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक्स के किस वैल्यू पे इसका मिनिमम वैल्यू होगा, ये हम लोगों को पता चल जाता है किससे? मैक्सिमम और मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट से। जैसे आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा एक इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि टाइम के किस वैल्यू पे s मैक्सिमम होगा और टाइम के किस वैल्यू पे s क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे? आप हर एक वैल्यू को तो चेक नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं। तो t के हर एक वैल्यू पे जब चेक नहीं कर सकते तो हम इसको मैक्सिमम मिनिमा से बना के इसके मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं s के, और मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। किसके हेल्प से? मैक्सिमम और मिनिमम का हेल्प से। अब देखो हम ना इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है, और इस ग्राफ में कुछ ऐसा रहेगा, ये देखो, ठीक है, ये ग्राफ लिया गया है। अब ये देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और ये एक पॉइंट है। जिस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। ये 4 पॉइंट्स है, नंबर 1, नंबर 2, है ना, इसको वैसे घुमा लो, नंबर 3, और ये चौथा। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट्स में ये देखो कि x के इस वैल्यू पे, अलग अलग x के वैल्यू पे देखो, x के इस वैल्यू पे इतना वैल्यू है, x के इस वैल्यू पे इतना वैल्यू है y का, x के इस वैल्यू पे y का इतना वैल्यू है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग x पे आपको क्या दिख रहा है? y का अलग अलग वैल्यू दिख रहा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू y का और मिनिमम वैल्यू y का, है ना, y का मैक्सिमम वैल्यू और y का मिनिमम वैल्यू। तो ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस ग्राफ में कहीं ना कहीं जो मिनिमम वैल्यू है y का वो ये है, ये पॉइंट, यानी x के इस वैल्यू पे y का मिनिमम वैल्यू लाई कर रहा है। x के इस वैल्यू पे y का मिनिमम वैल्यू लाई कर रहा है, और x के इस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रहा है किसका? y का। ये देखो, ठीक है। अगर आप इसको x1 कह दो और इसको x2 कह दो, ये क्या है? y1 है, और ये वाला y2 है, और ये क्या है? y1 है। यानी x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, दिख रहा है ग्राफ में, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y का वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, ये भी दिख रहा है ग्राफ में। लेकिन क्या हर एक इक्वेशन का ग्राफ अवेलेबल होगा? नहीं। क्या हर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को? तो नहीं, ये भी बहुत टफ काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना फिर उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो अब हम करेंगे क्या? तो देखो इस ग्राफ से हम लोग आइडिया लेंगे कि क्या क्या हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए, है ना, मैक्सिमम और मिनिमा के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, इसी ग्राफ से आइडिया मिलेगा आपको। जैसे अब देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 का बात कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे अगर एक टेंजेंट खींच दिया जाए, देखो किसी भी कर्व लाइन का अगर स्लोप निकालना हो ना तो उस पर क्या किया जाता है? टेंजेंट खींचा जाता है। जैसे देखो इस पॉइंट का स्लोप निकालना हो,
क्योंकि ये कर्व लाइन है तो हर पॉइंट का स्लोप क्या है, अलग अलग है। तो अगर इस पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो आप उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है ना। इसी पॉइंट पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है सर, तो याद रखेंगे सभी लोग, टेंजेंट वो होता है जो किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। और एक टर्म और यूज होगा, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड किसको बोलते हैं, सेकेंड जो होता है ना, किसी भी कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, किसी एक कर्व को दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कर्व लाइन के टेंजेंट का। तो ये देखो, इस पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट बनाना हो तो ये टेंजेंट बनेगा, और इस टेंजेंट का स्लोप अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसलिए 0 बताओगे। आपको क्या बताया गया था कि अगर किसी ग्राफ का कोई भी ग्राफ जो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, इसका ये जो लाइन है ना, ये जो टेंजेंट है इसका क्या है, पैरेलल है। किसका पैरेलल है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको स्लोप 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे देखो स्लोप 0। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर टेंजेंट प्लॉट किया जाए तो इसका भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा। चलिए, अब एक बात ख्याल रखना हमेशा कि मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, या तो कहाँ लाई करेगा, या तो लाई करेगा ये टर्मिनेटिंग पॉइंट पे, है ना, मतलब एंड पॉइंट पे, या बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं इसको, बाउंड्री पॉइंट पे नंबर 1, या फिर जीरो स्लोप पे, जीरो स्लोप पॉइंट पे, ठीक है। ये मैथमेटिकली प्रूव भी है, ठीक है। आप इसको मैथ्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी बस इतना ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू, या तो बाउंड्री पॉइंट पे लाई करेगा या फिर कहाँ लाई करेगा, जीरो स्लोप पॉइंट पे। तो इस हिसाब से बाउंड्री पॉइंट 1 और ये है 4। नंबर 2 पे देखो, एक टेंजेंट बनाया हमने जो क्या है, 0 डिग्री है, इसका स्लोप 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर 3 पे भी एक टेंजेंट बनाया गया है जिसका भी स्लोप क्या है, 0 है, और नंबर 4 है। तो मतलब पॉसिबिलिटीज जो है 1 2 3 4, इन 4 जगहों पे है जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमें ये ग्राफ से ठीक ठीक पता चल रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है। तो जब ठीक ठीक पता चल रहा है तो हम मिनिमम वैल्यू पे देखते हैं कंडीशन क्या क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ का तो पहली बात, स्लोप 0 है। स्लोप इज इक्वल टू क्या, 0, मतलब क्या, स्लोप का मतलब होता है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या हो गया, 0 हो गया, नंबर 1। अब यहां से देखो, इससे पहले जस्ट पहले यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाया जाए तो ये कैसा स्लोप है, इस टेंजेंट का नेगेटिव स्लोप है। तो आप कह सकते हो कि इससे पहले नेगेटिव स्लोप था। इसके बाद कैसा है स्लोप, इसके बाद देखो पॉजिटिव स्लोप है, दिख रहा है ना, ये कैसा स्लोप है, पॉजिटिव। ये कैसा स्लोप है, नेगेटिव, है ना। तो हम ये कह सकते हैं नेगेटिव से पहले 0 हुआ और 0 से क्या हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी d2y अपॉन dx2, ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। मैंने पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर दिया था। d2y अपॉन dx2, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसका मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो अगर दोबारा डिफरेंशिएट किया जाए तो ये क्या आता है, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। क्लियर है ना, धीरे धीरे देखो, नेगेटिव था, फिर यहाँ पे 0, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, स्लोप का बात कर रहे हैं। स्लोप यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, 0, और फिर क्या, पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे पहुंचो, यहाँ पे देखो, इससे पहले क्या था, इससे पहले था पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना। ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा, इस पे बात करें यहाँ पे अगर, है ना, तो ये स्लोप कैसा है, ये स्लोप है नेगेटिव। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, m बराबर 0। तो देखो, पहले पॉजिटिव, बाद में 0, और उसके बाद में नेगेटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो दो बातें यहाँ पे भी है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी dx2, और ये क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है ना, क्या है, नेगेटिव है। या फिर आप ये कह सकते हो, नेगेटिव होने का मतलब कि लेस देन 0 है, और यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव होने का मतलब लेस देन 0। अब यही दो कंडीशन
और ये दोनों, है ना, ये बताएगा मैक्सिमा और मिनिमा को। अब यहाँ पे मिनिमा है, तो मिनिमा के लिए आप कंडीशन क्या बनाओगे? मिनिमा के लिए कंडीशन बनाओगे, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या बनेगा बताओ सभी लोग? तो मिनिमा यहाँ सर पहली बात तो कि dy अपॉन डी एक्स जीरो होना चाहिए, यानी स्लोप जीरो होना चाहिए। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर स्लोप जीरो हो गया, अगर स्लोप जीरो हो गया और उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट किया जाए, यानी d2y अपॉन डी एक्स टू, और ये अगर जीरो से बड़ा आ जाए, तब ये कंडीशन किसका बन गया कि उस पॉइंट पे मिनिमा लाई कर रहा है। अगर ये जीरो से छोटा आ जाए तब क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। और अगर जीरो से बड़ा आ गया तो मिनिमा। ठीक उसी प्रकार अगर मैक्सिमा के लिए केस देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे और इस स्लोप को हम जीरो करेंगे। dy अपॉन डी एक्स निकाल के किससे इक्वेट करेंगे? जीरो से, यानी जीरो के बराबर होना चाहिए स्लोप, तब तो वहां पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा लाई कर सकता है। ठीक है, तो स्लोप dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद फिर से इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी d2y अपॉन डी एक्स टू, और ये क्या होना चाहिए? अगर जीरो से छोटा हो गया तो फिर वो कंडीशन क्या कहलाएगा कि वहां पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। तो मैक्सिमा के लिए जीरो से छोटा होना चाहिए d2y अपॉन डी एक्स टू, और मिनिमा के लिए d2y अपॉन डी एक्स टू जीरो से बड़ा होना चाहिए। और पहला कंडीशन देखो दोनों में सेम है। क्लियर है? ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही पता करते हैं क्या? मैक्सिमा और मिनिमा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, x1 है ना, तो x1 ये मिनिमम, x1 पे क्या कर रहा है? y का मिनिमम वैल्यू लाई कर रहा है। इसलिए याद रखेंगे जिस पॉइंट पे y का मिनिमम वैल्यू लाई करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, यानी x1 यहाँ पे क्या आ गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर से सुने, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या कह रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा? पॉइंट ऑफ मिनिमा कहता है कि जिस x पे y का मिनिमम वैल्यू लाई करता है उस x को हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आ जाओ इसमें, जिस x पे y का मैक्सिमम वैल्यू लाई करता है, जिस x पर y का मैक्सिमम वैल्यू लाई करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमा। यानी ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिस x पर y का मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व किया करते हैं, है ना। याद रखेंगे मिनिमा के लिए क्या कंडीशन वन है? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो और d2y अपॉन डी एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो क्या होगा? मिनिमा वाला पॉइंट होगा। और अगर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो हो जाए, तब वो कंडीशन किसका होता है? मैक्सिमा का होता है। बस एज ए कंडीशन इसको ध्यान रखें। और कैसे आया तो यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे आया। क्लियर है ना। अब ये चीज जब हो गया, आप इतना चीज जब समझ गए, आप इसको समझने के बाद आप इससे आसानी से सवाल कर सकते हो। इससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है ना। तो उसके बाद हम लोग फिर आगे सवाल पे आते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा किसको बोलते हैं? एक बार डायग्राम को फिर से देखते हैं, तो डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो कुछ ऐसा डायग्राम था हमारे पास, ये है ना। और आपको क्या बताया था मैंने कि इसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री पॉइंट। ये भी अपने पास क्या था? बाउंड्री पॉइंट। ठीक है ना। तो देखो ये अपने अगल बगल वालों में से क्या है? बड़ा है। तो ये जो ये वाला वैल्यू अगर इस y को आप देखें तो अपने अगल बगल वालों से क्या है? बड़ा है, नेबरहुड से बड़ा है। इसलिए इसको पता है क्या बोला जाता है? लोकल मैक्सिमा बोला जाता है। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने अगल बगल वालों से क्या है? छोटा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? लोकल मिनिमा बोला जाएगा। यहाँ पे देखो ये अपने अगल बगल वालों से क्या है? बड़ा है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाएगा? लोकल मैक्सिमा बोला जाएगा। और ये देखो अपने अगल बगल वालों से क्या है? छोटा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? लोकल मिनिमा। तो देखो जो लोकलिटी में, लोकलिटी मतलब अगल बगल वालों से अगर बड़ा हो जाए ना तो लोकली वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। वैसे ही लोकली ये क्या हो गया? मिनिमम। लोकली ये भी क्या हो गया? मिनिमम। इसको इसलिए बोलते हैं लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब सभी लोकल मैक्सिमाज में से सबसे बड़ा जो होगा, ठीक है ना, सभी लोकल मैक्सिमाज में से सबसे बड़ा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। देखो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना। डिपेंडेंट का मतलब किसका बात कर रहा है? ये y का। द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ग्रेटेस्ट देन इट्स नेबरहुड, तो क्या बोलेंगे उसको? लोकल
मैक्सिमा। ठीक है, अगर अपने नेबरहुड का मतलब आस पड़ोस वाले, तो आस पड़ोस वालों से अगर बड़ा होगा तो वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार आस पड़ोस वालों में से छोटा मतलब द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज लेस देन इट्स नेबरहुड, मतलब अगल बगल वालों से क्या हो, छोटा हो, तो वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। अब आता है ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मतलब इन सभी में से, जैसे एक मैक्सिमा यहाँ है, एक मैक्सिमा यहाँ है, अब दो मैक्सिमाज है इनमें, तो इसमें से इन दोनों में से कौन बड़ा है, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार ग्लोबल मिनिमा का बात करें तो ग्लोबल मिनिमा में क्या होगा, ये छोटा है, ये भी छोटा है। अब इन दोनों छोटे में से सबसे ज्यादा छोटा कौन, तो ये, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमा। तो देखो ग्लोबल मिनिमम लिखा हुआ है लोएस्ट ऑफ ऑल द लोकल मिनिमाज, सभी लोकल मिनिमाज में से कौन सबसे छोटा है, उस सबसे छोटे को क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच मिनिमा अकर्स, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो वैल्यू जहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। जिस x पे y का मिनिमम वैल्यू लाई करेगा उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस वैल्यू पे y का मैक्सिमम वैल्यू लाई करता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच मैक्सिमा अकर्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। जिस x पर y मैक्सिमम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। अब देखो ये चीज क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैन अकर्स एट बाउंड्री पॉइंट, है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा क्या कैन अकर्स एट बाउंड्री पॉइंट और जीरो स्लोप पॉइंट। देखो यहाँ पे जीरो स्लोप पॉइंट, ठीक है, ये दो जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो कहाँ पे, बाउंड्री पॉइंट पे, और कहाँ पे, जीरो स्लोप पॉइंट पे। ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिमाइंड करते हैं जल्दी से सभी चीजों को। तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या था, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा किसको कहते हैं, लोकल मैक्सिमा उसको कहते हैं जो अपने आस पड़ोस वालों से बड़ा होता है। लोकल मिनिमा किसको कहते हैं, जो अपने आस पड़ोस वालों से छोटा होता है। ग्लोबल मैक्सिमा किसको कहते हैं, तो सभी मैक्सिमाज में से सबसे जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सभी मिनिमाज में से सबसे छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमा। अच्छा, उसके बाद पॉइंट ऑफ क्या होता है, मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी x का उस वैल्यू, वो वैल्यू का बात कर रहा है जिस वैल्यू पे y मैक्सिमम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉइंट ऑफ मिनिमा जहां जिस x के वैल्यू पे y क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कंडीशन का, है ना। तो अगर मैक्सिमा फाइंड आउट कर रहे हो तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे, फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2y अपॉन dx2 ये क्या होना चाहिए, अगर देखो मैक्सिमा है तो ये छोटा होना चाहिए 0 से। अगर यही मिनिमा होता तो सबसे पहले dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा क्या होना चाहिए था, d2y अपॉन dx2 ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये मिनिमा का कंडीशन बनता है। ये मिनिमा का कंडीशन है ना। और मैक्सिमा का क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है। अच्छा, अब इसमें ना आपको जब इक्वेट कर रहे होते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तब यहां से आप x का वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, जो हम लोग आगे सवाल में देखेंगे। पहले तो बस अभी आप इतना कंडीशन को याद रखें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एंड d2y अपॉन dx2 इज लेस देन 0। अगर ऐसा हो जाए तो मैक्सिमा होगा, और अगर ऐसा हो जाए तो मिनिमा होगा। ठीक है ना। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं जिससे और कंसेप्ट थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझ आए। ठीक, अब हमारे पास एक सवाल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और जहां पे x का वैल्यू लाई कर रहा है -1 से लेके 3 तक। ठीक है, आपको बोला है फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, और दूसरा बोला है फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। इतना चीज आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो अब क्या करें, करते हैं फाइंड। क्या बताया गया है सॉल्यूशन में, आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, dy अपॉन dx करना है ना। तो करते हैं dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, और ये कितने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब आप डिफ्रेंशिएट करना जानते हो, कैसे कहते हो, d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन dx 4x और प्लस d अपॉन dx कितना 5। अब बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हो 2x, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, 0, यानी 2x माइनस 4।
अच्छा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को किससे इक्वेट करोगे? जीरो से। तो मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए किसको इक्वेट करोगे? जीरो से। तो हम ना यहाँ पे 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, किसके लिए? ये फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आप यहाँ पे लिख देना। दिस इंप्लाइज हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू यही तो आया है, और इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे? जीरो से। यानी x बराबर देखो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 2 आ जाएगा। अब x बराबर 2 पर हमें ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू लाई कर रहा है। ठीक है, हम जैसे ही जीरो से इक्वेट किए ना, मतलब ये कह दिए कि जीरो स्लोप पॉइंट हम ढूंढ लिए। हमने क्या ढूंढ लिया? जीरो स्लोप पॉइंट ढूंढ लिया। अब जीरो स्लोप पॉइंट कैसे ढूंढा? क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप होता है, और स्लोप को अगर जीरो से इक्वेट कर दिया जाए तो एक्स का वो वैल्यू दे देता है जिस पॉइंट पे, जिस x पे स्लोप क्या है? जीरो है। यानी x इज इक्वल टू 2 पे ना स्लोप क्या है? जीरो है। अब क्या करें? अब ना दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, चेक करते हैं कि वहां पे मैक्सिमा लाई कर रहा है या फिर मिनिमा लाई कर रहा है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब देखो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या लिखे? d अपॉन dx। अच्छा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आया था? 2x माइनस 4। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, 2x माइनस 4, है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर? बस ये देखो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2x, और माइनस 4 है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और 4 का तो 0। ठीक है ना, 2x का डिफरेंशिएशन कितना? 2, और 4 का कितना? 0। यानी आप ये देखो कि d2y अपॉन dx2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब किसका कंडीशन है? ये मिनिमा का। इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू 2 पे क्या लाई कर रहा है? मिनिमा लाई कर रहा है। अब इतना तो पता चल गया कि x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमा लाई कर रहा है। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना था? फाइंड आउट करना था कि सबसे पहले तो आप फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, और साथ साथ ये ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखो, अब अपने पास कितने वैल्यूज हैं? एक तो -1 हो गया, ठीक है, माइनस उसके बाद +3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया। इन तीनों वैल्यू पे, इस पे और इस पे क्या करना है? y का वैल्यू निकालना है। यानी x बराबर -1, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, चलो तो देखते हैं। y एट -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 यहाँ पे रखो तो 1, और -4 इंटू -1 +4, तो 1 + 4 कितना हो गया? 5 + 5 कितना? 10। आप रख दो, देख लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1, है ना, +5। तो आप देख लो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 4, और +5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो y एट -1, y एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार y एट 2 पे निकालते हैं, तो y एट 2 पे कितना हो जाएगा? वैल्यू रखो 4, है ना, -4 इंटू 2 कितना? 8, यानी 5 और 4 कितना? 9 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, है ना। अब निकालते हैं y एट 3, x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 पुट करो तो 9, और माइनस यहाँ पे पुट करो 3 तो 12, और उसके बाद +5, यानी 14 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, है ना। तो अब देखो आपको 3 वैल्यूज मिला, है ना। कौन कौन सा वैल्यू मिला? एक तो 10 मिला, एक 1 मिला, एक 2 मिला। अब इसमें से बता दो y का मैक्सिमम वैल्यू कब आया? तो 10 आया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ये है जो है ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा हुआ ना वो क्या है? ग्लोबल मैक्सिमा है। अच्छा, 1 क्या है? 1 देखो सबसे छोटा है, तो ये क्या है? ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज़ है, देखो 2 ही पे ना आया है ग्लोबल मिनिमा। तो देखो 2 ही पे, तो अब बताया था मैंने कि 2 पे आएगा क्या? या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, और यहाँ से पता चल गया था कि मिनिमा आएगा, तो 2 पे x इज इक्वल टू 2 पे देखो सबसे छोटा वैल्यू आया। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो क्या करोगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताने के लिए? तो देखोगे मैक्सिमम वैल्यू कितने पे लाई कर रहा है? -1 पे, तो -1 हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा कितना? देख लो,
2 हो गया। देखो 2 पे क्या हो रहा है, 2 पे मिनिमम वैल्यू लाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसका एक और स्टेज होता है जिसको आप ग्राफ बनाते हैं जिसमें, है ना। तो अब देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए आपको। तो देखो 3 पॉइंट्स इसमें पता है, यानी x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना आया था 10, नंबर 1। उसके बाद क्या आएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना आया 1, और तीसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू कितना 2। ठीक है ना। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जल्दी से प्लॉट कर दो, ठीक है ना। 10 चाहिए, y बराबर यानी 2 4 6 8 और 10, ठीक है ना। ये आपका 10 हो गया, ये -1 चलो -1 -2 1 2 3 4 5, ये मैंने 2 लिया है, 4 लिया है, 6 लिया, 8 लिया। अब देखो यहाँ पे भी क्या लिया आपने, -2 -4, है ना। चलिए -1 और 10, तो -1 ये है और 10 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट आएगा, इधर वाला पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट 2 है और 1 है। 2 किसका है, x का, और y का कितना है 1 है, यानी ये वाला पॉइंट आएगा, ये देखो। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आ जाओ, x बराबर 3 y = 2, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसको मिला दो। अब देखो ये कहाँ से कट किया जाए, ये इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। तो कैसे, अब क्या करें, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा कि देखो y = 0 पे, सॉरी x = 0 पे y कितना होना चाहिए, तो x = 0 पे y निकाल दो। तो x = 0 पे जब y निकालोगे तो x के जगह पे 0 पुट करोगे तो y कितना हो जाएगा 5, तो ये y 5 हो गया। तो आप देखो 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 5 जब यहाँ पे है तो इसको भी मिला के आपको चलना पड़ेगा, ये देखो ये ठीक है ना। और ये ध्यान रहे कि ये क्या होना चाहिए, x = 2 पे मिनिमम वैल्यू लाई करना चाहिए। ग्राफ कैसे पता चला, देखो जहां भी आपको अगर y एक्सिस कट करना होगा, ठीक है, तो x = 0 पे y का वैल्यू निकाल लेना और उसी वैल्यू को कट करते हुए जाना है। क्लियर, x = 0 पे y का वैल्यू निकाल लेंगे और उसी वैल्यू पे कट करके जाना है। इसको आप बड़ा ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको ग्राफ आना चाहिए बनाने के लिए, क्लियर है। चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है y = x² - 6x, ठीक है ना। और जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 4 तक। देखो इससे ना आप ये भी कह सकते हो कि जो बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, वो कितना कितना होगा, यहाँ से आप देख के बता सकते हो। कैसे बताओगे, देखो बाउंड्री पॉइंट आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे बाउंड्री पॉइंट के बारे में, तो बाउंड्री पॉइंट पहला तो 0 है, दूसरा 4 है, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो 0 और 4 ही तो होगा ना। बाउंड्री मतलब एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, एंड कहाँ पे हो रहा है 4 पे, तो बाउंड्री पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो सॉल्यूशन में, नंबर 1। नंबर 2, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, आपको स्टेप एक बार रिमाइंड करवाते हैं हम। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था सबसे पहले फाइंड dy/dx, नंबर 1, एंड dy/dx फाइंड आउट करने के बाद उसको 0 से इक्वेट कर दो, तो उससे एक x का वैल्यू निकल आता था। पिछले सवाल में जैसा मैंने किया था, dy/dx को 0 से इक्वेट करने के बाद x का एक वैल्यू निकल आता था। अब उसके बाद उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते थे, dy/dx को d2y/dx2, है ना, और उसमें ये चेक करते थे कि क्या वो वैल्यू 0 से बड़ा आया है। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ा आया है, ठीक है, तब वो क्या होता था, मिनिमा होता था, और अगर वो वैल्यू 0 से छोटा आता था तब उस पॉइंट पे मैक्सिमा कर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यही करने वाले हैं दोबारा हम फिर से, ठीक है ना। तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा, dy/dx = आप लिख सकते हो 2x - 6 लिख सकते हैं। देखो x² का डिफरेंशिएशन 2x और 6x का कितना हो जाएगा 6, यानी dy/dx = क्या हो गया 2x - 6। ओके, अब देखो क्या करना होगा आपको, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए आपको dy/dx को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2x - 6 = 0, यानी x = कितना हो जाएगा, तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x = आ गया 3। अब देखो इस वैल्यू पे, ये जो x = 3 है, इस पे ना स्लोप क्या है 0 है, इस पे स्लोप क्या है 0 है। जब स्लोप इस पे 0 है तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्या यहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है या फिर मिनिमा लाई कर रहा है। वो कैसे चेक करेंगे, ध्यान दें, तो आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे। नाउ
है ना, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, अब देखो dy अपॉन dx को दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद d2y अपॉन dx2 लिखा जाता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना, 2 है ना, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, अब आप इसको कह सकते हो कि ये 0 से बड़ा है, यानी इस पॉइंट पे है ना क्या लाई कर रहा है, मिनिमा लाई कर रहा है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 3 पे। एक बात आपको यहीं से कंफर्म हो गया। अब आगे क्या, अब आगे कुछ नहीं, अब अलग अलग वैल्यू पे, एक तो 0 पे, 4 पे और कितने पे, 2 पे, सॉरी 3 पे, x का 3 वैल्यू 0, 4 और 3, इन तीनों पे y का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो y एट 0 इज इक्वल टू, 0 पे निकालो कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, y एट 3 कितना हो जाएगा, चेक करो, 3 इंटू 3 9, माइनस 3 इंटू 3 9, 3 का स्क्वायर 9, और 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18, यानी क्या हो जाएगा, -9। उसी प्रकार y एट कितने पे, लास्ट वैल्यू है 4, है ना, तो यहाँ पे पुट करो, तो 4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, आपके पास 4 का स्क्वायर 16 और -24, तो ये कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, अब देखो आपने अभी थोड़ा देर पहले ये बताया कि सर x इज इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू लाई करना चाहिए। देखो तो x इज इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू आया है, माइनस नहीं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ फिट बैठ रहा है आपके थ्योरी पे। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको पॉइंट्स पता है, ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट, पहला तो 0 0 आपके पास यहाँ आ गया, x0 तो y भी क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, y x एट 3 पे y कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये ले लो, 2 4 6 8 10, ठीक है ना, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 8 10, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आपको वैल्यू रख दो, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6, है ना। अब देखो आपको वैल्यू देखना है, 0 0 पॉइंट, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट बताओ कितना, तो y x3, तो y कितना 9, तो x3 यहाँ पे देखो होगा, y कितना है -9, तो -9 यहाँ कहीं होगा, है ना, तो मिला दो इसको। ये मिला, ये मिला, ये बना पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा देखो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू कितना -8, तो यहाँ पे आ जाओ, ये है अपना लाइन, और एक लाइन यहाँ से आ जाओ, ये आ गया, है ना। तो अब 3 पॉइंट मिल गया, तो अब इसको मिलाओ। अब ध्यान रखने वाला बात ये है कि यहाँ पे, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 पे क्या होना चाहिए, 0 स्लोप पॉइंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लाइन ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, ये। तो इसको ऐसे लाओगे, हो गया, ग्राफ बन गया कंप्लीट। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व किया करेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलो, तो ये देखो सवाल है, द पार्टिकल पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर -9t + 3, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है तो हम लोग किस पे जंप करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम पे। तो आपको क्या बताया गया था मैक्सिमम मिनिमम में, जो भी इक्वेशन है, ठीक है ना, उसको पहले सबसे पहले आप देखो तो वो क्या है, 5t स्क्वायर -9t + 3। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, पहला ऑप्शन ये था आपके पास, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, t के रिस्पेक्ट में देखो डिफ्रेंशिएट किया गया, क्योंकि x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर, ठीक है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पे सर 10t हो जाएगा, 5t का स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे 10t -9 हो जाएगा। अब अगला क्या था, अगला स्टेप dy/dt इज इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। क्यों करना है, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है ना, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए, दोनों के लिए क्या करते हो आप, इसको इक्वेट करते हो 0 से। दिस इंप्लाइज 10t - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/10। अब ये एक वैसा पॉइंट है t इज इक्वल टू 9/10, जिस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या तो फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। चलो अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, है ना, अब इस पे आ जाओ फिर से, ये चीज़ है ना, इसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, तो आप क्या लिखोगे, d2x/dt का
dt2 इज इक्वल टू क्या करते हैं यहाँ पे 10t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 10 और -0, यानी अब देखो इससे हम ये कह सकते हैं तो d2x अपॉन dt2 इज ग्रेटर देन 0, है ना, 0 से क्या है बड़ा है। अच्छा 0 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे कि ये मिनिमम मिला या मैक्सिमम मिला, तो कहोगे आप दिस इज मिनिमा, यानी एट t इज इक्वल टू 9/10, इस बात को लिख रहा हूं मैं, एट t इज इक्वल टू 9/10 मिनिमा अकर्स, ठीक है ना, मिनिमा अकर्स। अब t इज इक्वल टू 9/10 पे मिनिमा, मैक्सिमा कहाँ होगा, तो अब देखो अगर हम t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 सबसे कम वैल्यू है t का, तो t का सबसे कम वैल्यू आएगा। अच्छा t इज इक्वल टू 9/10 पे क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा इन्फानाइट पे, तो मैक्सिमा t इज इक्वल टू इन्फानाइट पे मिल रहा है ना, तो आप ये कह सकते हो कि आप इन्फानाइट पे कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछा गया पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो मैक्सिमा पे कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, तो मैक्सिमा पे तो कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं आ रहा है ना, इन्फानाइट आ रहा है। इन्फानाइट कहाँ है, इन्फानाइट कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि सर ऐसा कोई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस इक्वेशन के बदले में किसी भी पार्टिकल का, ठीक है ना। मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा कि t इज इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा इन्फानाइट हो जाएगा, दैट मीन्स कि कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन, कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन, कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन डज नॉट अकर्स, ठीक है ना, या डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, आप ये आंसर इसका बनाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ था। अगर ये टाइम दे देता ना कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताइए तो क्या होगा, है ना, या फिर ऐसे कह देता है कि देखो जो टाइम है ना वो लाई कर रहा है 0 से लेके कहाँ तक 4 सेकेंड तक, तब देखो इसका कोई कोऑर्डिनेट निकाल आता, लेकिन वो टाइम ही नहीं बताया। आप जब तक टाइम नहीं बताओगे किसी भी पार्टिकल का कि किस टाइम में वो कहाँ था, तब कोई भी कैसे बता सकता है कि वो पार्टिकल कहाँ था। हो सकता है आप बता रहे हो कि वो पार्टिकल किसी एक्स पोजीशन पे था, लेकिन कोई इंसान किसी दूसरे टाइम को सोच के उस पार्टिकल का पोजीशन बदल सकता है, इसलिए जब तक टाइम नहीं बताया जाएगा किसी भी पार्टिकल का तब तक उसके पोजीशन को नहीं बताया जा सकता। और यहाँ टाइम बताया नहीं इन्होंने, इसलिए ये ऑप्शन आपको लेना पड़ा कि टी अगर इन्फानाइट कर देते हैं तो एक्स क्या हो जाता है इन्फानाइट हो जाता है, और एक्स जब इन्फानाइट हो जाता है मतलब ये किसी तरह का कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। चलो नोट कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने सवाल दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 2 वेयर x लाइज फ्रॉम 2 to 2, यानी -2 से +2 तक, ठीक है ना। x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -2 से +2 तक। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता था, आप इसको डिफरेंशिएट करते थे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा 3x² माइनस 3, ठीक है ना, 3x² माइनस 3। ओके, अब क्या करेंगे इसके साथ, इसको ना इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा, यही ना लिखते थे आप, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप क्या करोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, दिस इंप्लाइज 3x² माइनस 3 बराबर 0, यानी x² इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x का आपके पास कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है, ठीक है ना। अब x का 2 वैल्यू आपके पास आ गया, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करते हैं, अब देखो इन दोनों वैल्यू पे +1 पे या फिर -1 पे, किसी पे मैक्सिमा लाई करेगा और किसी पे मिनिमा लाई करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। क्यों, क्योंकि dy अपॉन dx बराबर 0, यानी स्लोप को 0 कर दिया गया, और जहाँ स्लोप 0 होता है या तो वहाँ मैक्सिमा होता है या तो वहाँ मिनिमा होता है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, d2y अपॉन dx2 यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको देखो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना मिलेगा 6x माइनस 0, यानी d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6x। क्लियर। अब देखो इसमें x रह गया, तो अभी आप बता ही नहीं सकते हो कि ये क्या है, 0 से बड़ा है या फिर छोटा है। तब क्या करेंगे,
अब अपने पास देखो जब ऐसा हो जाए ना कि सेकेंड बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी एक वेरिएबल यहाँ पे बच जाए, तब देखो यहाँ पे x बराबर +1 और एक बार x बराबर -1 पुट करेंगे, है ना। तो यानी d2y अपॉन dx2 एट x इज इक्वल टू +1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, तो x इज इक्वल टू जब +1 लिया जाएगा तो कितना मिलेगा, 6 × 1 यानी 6, और विच इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज इक्वल टू +1 पे क्या लाई कर रहा है, मिनिमा लाई कर रहा है। कैसे पता, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने +1 पुट किया यहाँ पे तो क्या मिला, 6 मिला, और 6 क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से कोई भी बड़ा आ जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग कि वो वहाँ पे मिनिमा लाई कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर d2y अपॉन dx² एट x इज इक्वल टू -1 पे देखा जाए तो क्या मिलेगा, 6 × -1 जो किसके बराबर हो जाएगा, -6 के बराबर हो जाएगा, जो 0 से छोटा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 पे क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा तो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ढूंढेंगे, ठीक है। चलो तो ढूंढते हैं सब लोग। देखो क्या करें, सबसे पहले अब आपको बताया गया था कि जो भी यहाँ पे है वैल्यूज, ठीक है ना, एक तो -2 मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया, -1 मिल गया। कहाँ है -1, यहाँ पे -1, फिर +1, फिर 2। हर वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे y का वैल्यू, ठीक है। चलो तो y एट कहाँ से शुरू करें, -2 से। तो -2 से शुरू करते हैं, तो -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -8। चलो लिखते हैं -8। यहाँ पे देखो -3 × -2 कितना हो जाएगा, -6, और ये +2 यानी -14, ये हो जाएगा -12। अब उसी प्रकार से y एट कितने पे पता करना है हमें, -1 पे। तो y एट -1 कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1, -1 होल क्यूब -1 हो जाएगा, और 3 × 3 यानी -1, और इसको देखा जाए तो ये +3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। अब देखो 5 में से एक माइनस हो जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप क्या करो, y एट कहाँ पे निकाल दो, देखो -1 कर दिया, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, +1 है, तो +1 पे जाते हैं। तो y एट 1 इज इक्वल टू 1 का वैल्यू 1, 1 में से 3 घटेगा तो -2 + 2 0, ठीक है। आप पुट करो यहाँ पे, तो 1 का क्यू कितना हो जाएगा, 1, -3 × 1, तो 1 - 3 -2 + 2 कितना, 0। अच्छा y एट, अब 2 पे देख लो, तो y एट 2 पे कितना है, y एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 × 2 × 2 8 -6 कितना, 2 + 2, तो यानी 4। आपके पास ये आ गया। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। आपको मैक्सिमम मिनिमम का अंदाजा यहीं से हो गया होगा। देखो सबसे नेगेटिव वैल्यू कितना, -12, ये क्या मिला, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2 पे भी मैक्सिमम मिला, और y इज इक्वल टू 4 पे भी मैक्सिमम मिला है। मतलब इसमें मैक्सिमा 2 जगह लाई कर रहा है, ठीक है ना। चलिए चलो तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, और हर एक पॉइंट्स को एक बार देखते हैं क्या कौन कौन सा पॉइंट था आपका। -2 था x बराबर, तो y इज इक्वल टू कितना था, -12 था। -2 x इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू -12, तो 2 4 माइनस में है ये, -6 -8 -10, ठीक है। ये रहा आपका -10 और -12। अब ये देखो -2 तो -12, एक पॉइंट तो आपको यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट के लिए जाइए, -1 पे आपको कितना है, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 4। तो ये देखो y इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि ये 2 4, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। मैंने 2 का स्केल लिया, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है ना। तो एक पॉइंट ये मिला। अच्छा x इज इक्वल टू -1 पे ये पॉइंट है, तो -1 कहाँ पे लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, है ना। तो ये पॉइंट मिलेगा। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट -1 पे तो आ गए, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, 1। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना है, 0। x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना है, 0। ये देखो 1 तो 0 मिल गया। अच्छा अब क्या मिलेगा, जब x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना है, 4 है। x इज इक्वल टू 2 तो y कितना, 4, ये वाला लाइन, ये पॉइंट, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, देखो 8 में से 6 तो कितना हो गया, 2 बचा, 2। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब इसको आप क्या करोगे, मिलाओगे, ये ठीक है ना। इस प्रकार से इसको मिला देंगे और ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक।
और सारा कुछ आप फाइंड आउट भी कर पाए। आप इसको ढंग से बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ पेपर में बनेगा तो और ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब कुछ करना थोड़ा ना, इस पॉइंट के बेसिस पे ग्राफ ले लेना, पॉइंट लेके उसके बाद ढूंढ, जैसे जैसे आपको पॉइंट्स मिलते गए वैसे वैसे ग्राफ बना देंगे, ठीक है। क्लियर, आगे। अब देखो सवाल दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन v इज इक्वल टू 6t² माइनस 6t³ वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड, t इज इन इंस्टेंट ऑफ टाइम इन सेकेंड, यानी t क्या है, टाइम है, और v क्या है, वेलोसिटी है। वाइल 6 and 6 मतलब 6 के बारे में बात कर रहा है, ये और 6 और ये 6 and 6 आर सुटेबल डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये व्हाट वैल्यू ऑफ t मतलब t के किस वैल्यू पर, विल द वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होगा, t के किस वैल्यू पे वेलोसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम होगा, डिटरमाइन दीज मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज। ये सेम सवाल वही है जिस पे मैंने आपको पूछा था कि बताओ y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और y का मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखो ये वाला वो पूछा है। उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि x के किस वैल्यू पे y मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। x के किस वैल्यू पे y मैक्सिमम होता है, तो x के जिस वैल्यू पे y मैक्सिमम होता था उसको आप लोग कहते थे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जिस वैल्यू पे x के जिस वैल्यू पे मिनिमम होता था उसको आप क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही फंडा अप्लाई करना है मैक्सिमा मिनिमा का और इस सवाल को सॉल्व कर देना। इक्वेशन आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू 6t² माइनस 6t³, तो क्या करोगे, dv/dt इज इक्वल टू, आप सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिए। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते थे, dv/dt को 0 से इक्वेट कर देते थे, कर दिया आपने 0 से इक्वेट। अब क्या करें, देखो dv/dt का वैल्यू ये था तो 12t माइनस 18t² इज इक्वल टू 0 कर दिया गया। यहाँ से t का वैल्यू निकल आया 2/3। यहाँ देखो इसको मैंने इक्वेट किया है 0 से, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यही तो हम लोग क्या करते थे, तो ये t बराबर क्या हो गया, 2/3 आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। अब क्या बताता था मैं आपको कि इतना दूर को भूल जाओ, ठीक है, और जो भी डिफरेंशिएशन ये सब इन सबको भूल जाओ, और जो भी डिफरेंशिएट करके आया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ताकि हम ये पता कर पाएं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद 12 माइनस 36t आ गया। अब यहाँ से जो t का वैल्यू आपने निकाला है, अब t का वैल्यू तो ये हो गया एक 2/3, एक हम लोग ले लेते हैं 0, ठीक है, क्योंकि 0 पे हर हाल में कोई ना कोई वैल्यू मिलना ही मिलना है। तो एक टाइम 0 ले लिया मैंने, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ बताया नहीं, पहले तो x बराबर बता दिया जाता था -2 से यहाँ तक लाई कर रहा है। जब कुछ नहीं बताया जाए टाइम के बारे में तो आप एक वैल्यू 0 अपने मन से लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 0 पे d2v/dt² निकाल दिए, जो कितना आया, 12 आया। यानी 0 टाइम पे वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम था, मतलब मिनिमम था। क्यों मिनिमम था, क्योंकि 12 आ गया, 12 आ गया, 12 इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब v क्या है, यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है ना। v यहाँ पे क्या है, मिनिमम। तो यही लिखा हुआ एट t इज इक्वल टू 0 v इज मिनिमम, मतलब t इज इक्वल टू 0 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब t इज इक्वल टू 2/3 पे देखा जाए तो t इज इक्वल टू 2/3 पे जब देखा जाता है तो क्या मिलता है, ये -12 मिलता है, जो क्या है, लेस देन 0 है। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी अगर d2/dx2 क्या हो जाए, 0 से बड़ा मिल जाए तो वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर कोई पॉइंट d2y/dx2 क्या हो जाए, 0 से छोटा मिले, तब वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो देखो 0 से छोटा मिला तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है कौन, मैक्सिमा। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, ये देखो कहाँ गया इक्वेशन, v इज इक्वल टू 6t², तो v इज इक्वल टू 6t²। देखो t पे क्या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा था, तो v हम लोग मिनिमम निकालेंगे, ठीक है ना। v मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है मिनिमम, तो हर जगह पे 0 पुट कर दो, है ना। तो 0 पुट करेंगे तो v मिनिमम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं ये बोलूँ कि मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप सभी, करना कुछ नहीं है, t इज इक्वल टू 2/3 पुट कर दोगे, t इज इक्वल टू 2/3 पुट करोगे किसके जगह पे, इसके जगह पे, तो 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 और माइनस 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 24/9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 48/27, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी मैक्सिमम का वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर है सभी को, नोट कर लें इसको, हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट खत्म होता है, कुछ सवाल हम और करवा देते हैं साथ में, ठीक है ना, जो आपको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। चलो।